गेहूं खरीद को लेकर आढ़तियों व सरकार में पिछले 2 दिनों से चल रही खींचतान आज दोपहर बाद समाप्त हो गई तथा दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई, जिससे गेहूं खरीद का रास्ता भी साफ हो गया। इससे पूर्व इस कार्य पर विचार के लिए प्रशासन व आढ़तियों के बीच एक लंबी बैठक चली, जिसमें उपमंडल प्रशासन की ओर से एसडीएम दिलबाग सिंह, तहसीलदार हरकेश गुप्ता, हैफेड के दिनेश लोचब, मार्केट कमेटी सचिव दीपक कुमार, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जय सिंह गोरा, वरिष्ठ उप प्रधान अमरपाल खोसा, सचिव विनोद जसरा सरिया व अन्य खरीद एजेंसियों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति होने के बाद दोपहर में गेहूं खरीद का कार्य भी शुरू हुआ। इसके बाद एसडीएम दिलबाग सिंह व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी ने मिलकर अनाज मंडी में गेहूं खरीद के कार्य को प्रारंभ किया। हालांकि 2 दिनों से सरकार की ओर से गेहूं खरीद का कार्य जारी था, जिससे मंडी के आढ़तियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस दबाव के चलते ही आज दोनों पक्षों में सहमति बन पाई है। एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि प्रशासन ने आढ़तियों की सभी चिंताओं को हल करने का आश्वासन दिया है। सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए गेहूं खरीद के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तथा प्रत्येक किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमांत किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है तथा प्रदेश के किसानों की गेहूं खरीद के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की गेहूं भी खरीदी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा तथा गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मगर गेहूं खरीद का कार्य शुरू करवाने में प्रशासन के साथ खड़े दिखे। इस मीटिंग के बारे में एसडीएम दिलबाग सिंह ने चैनल डी को बताया कि ऐसा है, सबसे पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि भाई आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदेंगे। खरीदनी थी, आढ़तियों की मैपिंग हुई नहीं थी पोर्टल पे, तो उनसे लिखवा के लिया गया है पैड पे। तो जो 8,000 किसान में से उनमें छटनी करके वो अपने अपने किसानों को देते हैं। उसके बाद जो है ना डेली की प्लान बनाई जाती है। तो पहले दिन 10-20 आढ़ती आगे आए, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना करके खरीद से किनारा कर गए। तो पहले दिन भी खरीद हुई, 8-10 व्यक्तियों ने सहयोग किया उसमें। दूसरे दिन 10-20 ने किया, आज करीब 30 के करीब आढ़तियों ने सहयोग किया। और लगभग कितने कट्टे और अलग तक 50,000 क्विंटल के करीब खरीद हो भी चुकी। 1 लाख सवा लाख आज तो नहीं, हाँ, लाख सवा लाख के करीब हमने खरीद भी ली है। तो चाहे इन्होंने कोई बहाना किया हो, लेकिन अब ये कह रहे थे भाई, मैंने इनसे अपील की कि भाई ये बड़ा कठिन समय है, हमारे पड़ोस में बीमारी है। तो सीमांत किसानों का मुद्दा था इनका। सीमांत किसानों के ऊपर सरकार ने एक लेटर जारी कर रखा है, लेटर कि ये अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे खुद सचिव से मिलके, पोर्टल पे नहीं अलग से, क्योंकि वो तो अलग है, उसमें तो फर्ज भी डालनी पड़ती है। तो फिर कभी समय अनुकूल होगा तो उनकी उस पर विचार किया जाएगा। ये सरकार ने लिखित में दे रखा है पहले से ही। तो एक और मेन मुद्दा था जी कि लेबर नहीं है, सिलाई वाले नहीं है और लोडिंग ऐसा है, वो तो हैंडलिंग एजेंट का काम है, क्योंकि इनको दामी मिलती है इस बात के लिए। लेकिन उसमें भी हम सहयोग करेंगे। अगर इनको मिलेगा कि लेबर चाहिएगी या भाई कोई और ट्रांसपोर्टेशन का पास चाहिएगा तो हम इनको मदद करेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि पहले एकदम माल आता था मंडी में, इस बार पॉइंट ज़्यादा बना रखे हैं और सुचारू रूप से बुला रहे हैं लोगों को न्योता दे के, तो ऐसी समस्या आएगी नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सारी जो जितनी भी जो मुद्दे थे वो सारे सुलझा लिए गए हैं। हाँ, मुद्दे इनके एक मुद्दा तो ये था कि कह रहे थे कि हमारा अकाउंट खुलवा रहे नया, तो सरकार ने कभी अपना अकाउंट रखो, वही पुराने वाला ही, किसी बैंक के लिए बात नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा इनका था भाई सीमांत के सोना का, वो उन्होंने कह दिया भाई रजिस्ट्रेशन करके रख लो अपने लेवल पे, उसको बाद में देखेंगे जब हालात सामान्य हो जाएंगे। पोर्टल खुलने की बात चल रही थी, पोर्टल खोला जा रहा है। पोर्टल तो 19 तक खुले थे। नहीं, जैसे सीमांत किसानों के लिए पोर्टल खोलने की सीमांत का तो ऐसा है ना कि हरियाणा में तो पोर्टल कैसे खुलेगा, हरियाणा का अपना सॉफ्टवेयर है, हरियाणा की जमाबंदी अपनी अलग है, यहाँ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, राजस्थान का रिकॉर्ड अलग टाइप का है। केवल उसमें इस पत्र में एक आएगा भाई सेक्रेटरी सहयोग करेगा, और पोर्टल मीन्स यहीं दर्ज करेगा सेक्रेटरी से ऑफलाइन मिलके, ऑफलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा मेंटेन। एक सर कल इन्होंने एक और बात कही थी कि जो लिफ्टिंग का जो ठेका दिया गया है वो किसी ब्लैक लिस्टेड पार्टी को दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। लिफ्टिंग में क्या है कि जो ये ठेके हुए ना, ये सिलसिलेवार होते हैं डी साहब के यहाँ, तो कई बार टेंडर नहीं आता, तो नॉर्म पूरे करने में टाइम लगता है। तो उसमें सबके हो गए थे, 2/3 के हो गए थे, मतलब समय से हो गए थे टेंडर एक दिन पहले ही। उसके बाद जैसे जैसे कोई समस्या आती है निवारण किया जाता है। डेली डी साहब इसके लिए वीसी लेते हैं 8 बजे,
शाम को सभी अधिकारी हुए, जिसमें सभी सेक्रेटरीज, सभी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जो लिफ्टिंग वगैरह करती हैं, उनके सब प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आमने सामने बात होती है सारी। सर, एक ट्रैक्टर को भी लिफ्टिंग के लिए हाँ, दिया गया है। हमने इस सुविधा के लिए भाई ट्रक वगैरह ना मिले और ट्रक में लोडिंग भी निजी होती है, तो उसकी जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ती सहयोग करेंगे हम, फिर ठेकेदार को कहेंगे भी उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। खरीद एजेंसी हैफेड के दिनेश लोचब ने बताया कि हैफेड ने प्रोक्योरमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बार अपने स्तर के ऊपर एसएमओ के साथ साथ जेडएमओ की भी अपॉइंटमेंट की है, ताकि निगरानी और अच्छे से हो सके। और स्टाफ को ऑफिस से निकाल के सारे स्टाफ को फील्ड में भेज दिया है। बारदाने की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने जाएगी। स्टॉक हमारे पास जगह है उसकी पर्याप्त है हमारे पास, और सारा सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। सर, अगर इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर कितना गेहूँ आने की अनुमान है और अपने पास जगह कितनी है? इसमें हमारे पास जगह 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास जगह है हमारे पास है। और अभी जिला प्रशासन से हमारी बात चल रही है कि हमें हो सकता है कि इस मंडी में से और ज़्यादा की उम्मीद है, वो प्रशासन हमें उसके लिए अनुमति दे तो हम अपना प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो सर, आप पूरे 7 दिन आप ही खरीदेंगे, कोई और एजेंसी भी आएगी? नहीं, एजेंसी का यहाँ पे सिलसिलेवार सिलसिलेवार चला रखा है मामला इन्होंने, जितनी भी एजेंसी है उनका अल्टरनेट बेस के ऊपर। किसान कामरेड सुरजीत सिंह ने कहा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 50-50 ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਭਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪੈਨ ਲੱਗਣੀ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਲਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲੀ ਭਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਟਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਸਟਾਉਂਦੇ ਇਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश ममेरा ने बताया कि जो आज हमें पता चल लगा कि एसडीएम साहब और आड़ती एसोसिएशन के बीच में कोई समझौता हुआ है, और हम उसको सुन करके आज हम जो आए, अभी एसडीएम साहब भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। वहाँ एक डेयरी वहाँ उन्होंने लिखी है, 2-3 डेयरियाँ और भी लिखी है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से कह रहा है कि 20 क्विंटल हम प्रति किले की लेंगे, अगर इस हिसाब से अगर लेते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पोर्टल में कई दिक्कत है। पोर्टल में दिक्कत आज इन्होंने एसडीएम साहब ने ये कहा कि एक ज़मींदार की 2000 कुंटल होगी तो भी हम तुलाएंगे, तो हम इनकी जो है इनकी बातों का स्वागत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं दिक्कत किसान को कहीं अगर दिक्कत आएगी तो हम फिर जिस प्रकार से आड़तियों ने स्ट्राइक की है उसी प्रकार से हम किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। एक दिन देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, चैनल डी भी आपसे अपील करता है कि कृपया लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक अपने परिवार सहित अपने अपने घरों में बने रहें, ताकि कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग को जीता जा सके। दोस्तों, आपने अगर चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट भी कीजिए। तब तक आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।